फादर इमानुएल और फादर कैनेडी। कोविड-19 शिक्षा जगत में आप दोनों का स्वागत है। कोविड-19 का शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? शिक्षक, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिल रही है? इसका बहुत ही भयावह प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि विद्यार्थी विशेष करके अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। ऑनलाइन हम क्लास दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शहर के विद्यार्थियों तक ही सीमित है। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को हम ऑनलाइन क्लास भी नहीं दे पा रहे हैं, और जो छोटी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी वे भाग नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक श्रेणी के विद्यार्थी ही इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये इस तरह की परिस्थिति में बहुत तरह के विचार अभिभावकों के भी हैं। उनकी भी चिंता है कि भविष्य हमारे बच्चों का कैसा होगा। सरकारी पहल, लॉकडाउन, राशन वितरण, मरीजों की देखभाल, अस्पताल एवं डॉक्टरों की हालात को आप कैसे सराहते हैं? इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? कोई भी नहीं जानता है कि किसको कोरोना हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में लोग एक दूसरे से भयभीत हैं। और ऐसी परिस्थिति में भय को दूर करना आज सबसे पहला काम हुआ। आज देश एवं राज्य की स्थिति क्या है और भविष्य को आप कैसे मापते हैं? हाँ, भविष्य की बात मैं सोचता हूँ, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह की कमी आई है, उस कमी को दूर करने में समय लगेगा। और भारत जिस तरह से शुरू से काम किया है, ये सराहनीय है। देश जो है विकट परिस्थिति से गुजर रही है, लेकिन जिस तरह दूसरे राज्यों के साथ अगर हम तुलना करते हैं, आज भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। कोविड-19 ने दुनिया को क्या सीख दी? कोविड-19 दुनिया को बहुत बड़ी सीख दी है। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विद्वान अपने विचार बदले और समाज के विचार उन्होंने बदला, आज परिस्थिति ऐसी ही है कि आज एक नए विचार की शुरुआत करने की ज़रूरत है। और अब जो है कि पूरे विश्व में एक दूसरे से मदद चाहेंगे, और इस तरह की सीख आज दुनिया ले रही कि हम एक दूसरे की मदद के बिना अपना विकास नहीं कर सकते। झारखंड में आदिवासी खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। इस विकट परिस्थिति में उनका जीवन यापन और उनकी स्थिति कैसी है? उन पर कोविड-19 का क्या असर पड़ा है? हमारे झारखंड के लोग जहाँ कहीं भी हों, उससे झारखंड सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन झारखंड की स्थिति जो खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, आज भी वो विकट परिस्थिति आ सकती है। खेती बाड़ी नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। इस बीमारी का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है। और ये मेरे विचार से लगता है कि ऊपर वाले की ही दया है कि इन गरीब जनता पर उस तरह की बीमारी नहीं हुई है, और गरीब जनता को उस बीमारी से उसने सुरक्षित रखा है। कोविड-19 के दौरान महामारी से लड़ने के लिए शहर में स्थित शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिकाएं रही है? शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं, और विशेषकर मैं अपने शिक्षण संस्था की बात करूंगा कि हमारे विद्यार्थी, विशेष करके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विभिन्न स्थानों में जाकर इस तरह के लोगों की सेवा कर रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी पूर्वक सेवा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही सराहनीय है। आप शिक्षा जगत में जुड़े सभी शिक्षक, सहकर्मीगण, विद्यार्थियों और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षक भाइयों को कहना चाहूँगा कि जैसा भी बन पड़े, घर से ही, घर में रहकर आप
हमारे विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास देते रहें, ऑनलाइन उन्हें प्रोत्साहित करते रहें और उनके लिए चिंता करते हुए काम करते रहें। मैं अपने सहकर्मियों से कहना चाहूँगा कि सहकर्मी ऐसे विकट परिस्थिति में भी धैर्य न खोएं। विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ऐसी परिस्थिति है, लेकिन झारखंड की स्थिति अच्छी है। मैं सोचता हूँ कि निकट भविष्य में हमारी शिक्षण संस्थाएं खुल जाएंगी और जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, ये मेरी आशा है। अभिभावकों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने घर में ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चे अपने घर में रहकर पढ़ाई कर पाएँ और जिससे शिक्षण संस्था लौटेंगे तो अच्छी तरह से परीक्षा दे सकेंगे। आज समाज में मानवीय पारस्परिक संबंध कैसे दिखता है? भय एवं भुखमरी से लोगों को कैसे राहत मिलेगी? सबों के हृदय में है और भय से लोग आतंकित हैं। इस भय को दूर करने के लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सभी शिक्षण संस्थाओं का सहयोग चाहिए, सरकारी तंत्र का भी सहयोग चाहिए। अब हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक नए विचार की शुरुआत होनी चाहिए। इसमें जाति, धर्म, लिंग, स्थान ये महत्व न रखे, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हम एक साथ अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। और इसलिए ये नई सीख इस कोरोना वायरस के द्वारा हमें लेनी चाहिए और जिससे कि हम सभी संपन्न हो सकें, सभी सुखी हो सकें। देश एवं राज्यों में लोगों की स्थिति क्या है? सरकारी पहल क्या क्या है? भारत सरकार विभिन्न तरह के पहल लिए हैं और भारत सरकार ने जिस तरह का पहल लिया, इससे लगता है कि भारत में जितना तेज़ी से इस बीमारी को फैलने की शंका थी, कम हो गई। और भारत सरकार जिस तरह से निर्देश विभिन्न राज्यों को दिया और अलग अलग राज्य भी भारत सरकार के निर्देशों का पालन किए। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं और उनकी सरकार काम कर रही है, मैं तहे दिल से मैं उन्हें बधाई कहता हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहल ली है, अपने राज्य को उन्होंने सुरक्षित रखा है। मैं अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर आप सबके परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। धन्यवाद। फादर इमानुएल और फादर केनेडी, आप दोनों को धन्यवाद।